बस्तर के अंतिम छोर में बसा हाहा लद्दी गांव, जहां पर पिछले 7 साल से बजरंग स्टील एंड पावर कंपनी लौह अयस्क की खुदाई कर रही है। लेकिन इस 7 सालों में कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी इस माइंस के आसपास रह रहे लोगों के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाए। आज हालत ये है कि जिंदा रहने के लिए ये ग्रामीण सूख चुके तालाब में गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा कर रहे हैं। ये साफ है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन सभी को इतना जरूर पता है, इस पानी से उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो पानी आज इन्हें जिंदा रखने के काम आ रहा है, कहीं वो आगे चलकर इनकी जान न ले ले। हमारे सहयोगी ने इस क्षेत्र का दौरा किया और सारी हकीकत को कैमरे में कैद किया। नमस्कार, हम हैं कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल ब्लॉक के आश्रित ग्राम आहा लद्दी में। आहा लद्दी आए दिन चर्चाओं में रहती है क्योंकि यहाँ माइंस है। यहाँ माइंस जो है 6 साल से चल रही है और इस 6 साल में जो है बजरंग स्टील पावर प्लांट जो इनको चला रही है। अरबों रुपये की कमाने वाली है बजरंग पावर और करोड़ों की रॉयल्टी लेने वाली सरकार आज यहाँ के जो स्थायी ग्रामीण है उनकी मूलभूत सुविधाओं को भेंट चढ़ा रही है। दरअसल यहाँ की जो ग्रामीण है वो पेयजल के लिए वंचित है। यहाँ पर जो है गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जल स्तर अपनी निचले स्तर पर चली गई है और ऐसे में यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही है। और इन दिक्कतों के बीच इन ग्रामीणों को आज झरिया का पानी पीना पड़ रहा है। आज आज़ादी के 70 साल गुजर गए हैं और आज़ादी के 70 साल गुजर जाने के बाद विकास की चौतरफा राजनीति करने वाले यहाँ नेता और बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं यहाँ जो छुटभइये नेता आज वो मौके से नदारद हैं। दरअसल यहाँ के जो ग्रामीण है वो झरिया का पानी पीते हैं और अपनी सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रही है। यहाँ पर जो है छोटी सी आबादी है इस पारा की। दरअसल हम यहाँ पर जो है आहा लद्दी की बीच पारा में है और बीच पारा में जो है पानी की बड़ा विकट समस्या है, विकराल समस्या है। और यहाँ जो है किसी भी तरह की न शासन से कोई व्यवस्था की गई है, न प्रशासन से कोई व्यवस्था की गई है, न माइंस से। यहाँ माइंस के अधिकारी तो आते हैं, यहाँ के कर्मचारी भी आते हैं और लेकिन आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनकी ये आदतों में आ गई है। लेकिन इन ग्रामीण की जो समस्या है उनको अनदेखी हमेशा से करते रहे हैं। यहाँ के जो स्थायी सरपंच है वो भी अपनी कार्य प्रणाली से पूरी तरह से चूके बैठे हैं। दरअसल कोरोना की काल है, ऐसे में समझ में आता है कि कोई यहाँ आ नहीं रहे हैं, इनकी समस्या को सुन नहीं रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए यहाँ के ग्रामीणों की हाल को। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो झरिया का पानी पी रहे हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो है वो झरिया का पानी है जिसके भरोसे यहाँ के 10 परिवार पलते हैं। दरअसल यहाँ के जब ये पानी सूख जाता है तो घंटों इंतज़ार भी इन्हीं परिवारों को करना पड़ता है। जब हवा तूफान के दिन आती है, जब बरसात के दिन आता है तो यहाँ जो पानी गंदे हो जाते हैं उसको यहाँ उबाल कर या किसी और दूसरे तरीके से यह ग्रामीण पी रहे हैं। यहाँ पर जो है सोचने वाली बातें है कि जो है अरबों रुपया की माइनिंग से लोहा पत्थर बेचकर कमाने वाली यह कंपनी और करोड़ों अरबों रुपये की रॉयल्टी लेने वाली है सरकार आज इनकी हज़ारों रुपये के नल जो है वो लग जाती, उनको व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ग्रामीणों को जो है पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर जो परिवार हैं वो आदिवासी परिवार हैं और इनके पास इतनी इनकम भी नहीं है कि वो अपनी बोर लगवा सके अपने खैर में, अपने खेतों में। इसलिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इन तालाब के भरोसे हैं और इस तालाब में जो है ये झरिया खोद के रखे हैं, गड्ढा खोद के रखे हैं जहाँ से पानी झरण होता है। और इन्हीं झरण के पानी से इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। यहीं से इनकी खाना होता है, यहीं से इनकी जो तमाम जो नित्य क्रिया है वो इन्हीं से होती है और इन्हीं तालाब के भरोसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। और इसके जो तालाब की जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो है तालाब की झरिया के पानी है, गड्ढे की, ये पूरी गंदा है। ये इस पानी को ये जो ग्रामीण हैं वो पीते हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ। ये पानी है जिसको ये ग्रामीण रोज़ पीते हैं और ये जो पी रहे हैं अभी से या 2-4 साल से नहीं है बल्कि 15-20 साल गुजर गए हैं इसको पी रहे हैं। कई पेट की समस्याओं का भी इनके सामना करना पड़ता है इनके छोटे छोटे बच्चे।
हमारे साथ बात करने के लिए कुछ ग्रामीण भी है। इनमें से प्रीति गावड़े जो है इस जो अपनी समस्या है उनको कई बार ग्राम सभा में माइस के जो अधिकारी हैं उस पर उठाते रहे हैं। तो प्रीति गावड़े जी, आप यहाँ इस समस्या को कई दिनों से उठा रहे हैं, तो आपको इसकी क्या रिस्पांस मिली है अभी तक? पानी के लिए हम लोग पानी के लिए इतना समस्या हो रहे हैं कि जो हम तिवारी सर भी आके देख के चले गए हैं। दोनों हम लोग प्रीति गावड़े के आंगन में दोनों बात किए हैं फ़ोन में। और नहीं मैडम, वहाँ तो बहुत पानी का परेशानी। अच्छा, यहाँ जो पानी की समस्या, अभी जो गर्मी के दिन है यहाँ से झरिया ले रहे हैं, लेकिन जब यही बरसात हो जाती है, झरिया जब बंद हो जाती है, तो पानी कहाँ से लेते हैं? झरिया जो तालाब भर जाती है ना, तो बहती है, वहाँ से लेते हैं, वो तरफ खनते हैं झरिया। अच्छा, बहते पानी से लेते हैं। बहते पानी से लेते हैं। डर नहीं लगता कि इससे बीमारी होगा या इस तरह की कोई विकट समस्या होगी? वहाँ कुछ साधन नहीं है तो कहाँ से डरेंगे, वहीं से छान के ले लेते हैं पानी और पी लेते हैं। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती रहती है सड़क में। तो अच्छा, आप बताइए, आप भी यहाँ के रहवासी हैं, पहले तो आप नाम बताइए, आपका क्या नाम है? कमलेश्वरी गावड़े। अच्छा, यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है। इस समस्या को लेकर आपने कहाँ तक अभी तक गए हैं? किन लोगों पूरे ग्राम सभा जहाँ भी होता है ग्राम सभा वहाँ बोलते हैं। तहसीलदार भी आए थे, माइंस तरफ से ग्राम सभा था, वहाँ पे पूरा जानकारी लेने के लिए आए थे। वहाँ तहसीलदार ने तो वहाँ भी गए, वहाँ भी बोले तहसीलदार तो कुछ नहीं बोलते हैं। जनपद सदस्य बोली कि अब नरेंद्र मोदी सब गांव में गली गली में लाइन वाला पानी देगा, साल भर दम धरो, उसके बाद सब कुछ पानी की व्यवस्था हो जाएगा करके बोले थे। अच्छा, और हमारे साथ कुछ एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला भी है जो यहाँ से रोज़ पानी ले जाती है, और मैं इससे दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आप दिखा रहे हैं, कैमरा मैन से कहना चाहूँगा, ये चढ़ाव जो है, यहाँ चढ़ाव भी होती है, बहुत तगड़े ढलान भी है, जहाँ से अगर पैर फिसल जाए तो चोट लगना, पैर टूटना बड़ी सिंपल सी बात हो जाएगी। लेकिन हमारे साथ एक दिव्यांग महिला भी हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। आप इस तरह दिव्यांग है पैर से, आप कैसे करते हैं पानी के लिए? तो भाई, अच्छा, आप जो है पानी के लिए जब यहाँ पर आती हैं, आप पैर से दिव्यांग हैं, लाठी लेकर आती हैं, तो जब इतनी बड़ी ढलान को आप उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो कैसे लगता है, किस तरह की आपको दिक्कतें? एक लाठी पकड़ के रेंग था, थकान लगती। अच्छा, नाला में आके। आप यहाँ पे कौन रहते हैं आपके घर में? 2 जन रहते। 2 जन रहते हो? तो पानी के लिए आप अकेले आती हैं? कितने साल से आ रही हैं? 20 साल। 20 साल हो गया। 20 साल। सरपंच लोग भी बोले। जैमोबाई नरेटी जी हैं, जहाँ के ये भी स्थायी निवासी हैं, और इनकी ये भी अपनी समस्या को लेकर कई जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े माइंस के प्रबंधक हैं, उनसे ये भी अपनी समस्या का बात करते रहे हैं। तो बताइए, जब यहाँ पर आप पानी के लिए आती हैं, जब इस तरह से जब यहाँ से पानी लेती हैं? हम तो बहुत दूर से आते हैं, घर से छत्ता, बारिश दिन में छत्ता ओढ़ के आते हैं, नल में झरिया पानी लाते हैं, लेते हैं। तो वहाँ रास्ता में पुलिया है, पुलिया तो पूरा छत्तीसगढ़ में बारिश दिन में कन्या भर पानी नहा के आता, झरिया खन था, तलेक था, लइका मतलब मोटर के ढौढा लान था, पानी बा और लेक था। तो झरिया के पानी क्यों पी रहे हैं? आसपास कोई नल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? आसपास नल तो एक ओकरा नहीं है, एक ठन है तो वो लोग प्राइवेट बना डारी, भीतरा डारी, वहाँ 300 महीना में लेते हैं, वहाँ हमनी पीन। अब कभू रहते हमारे करा पैसा, कभू नहीं रहा है, हम तो गरीब आदमी हरें, लेके खाथन, तो वहाँ कहाँ पानी पीवो? अच्छा, माइस यहाँ पर खुली हुई है, 6 साल हो गई है। तो जब माइस खुली हुई है तो माइस प्रबंधन क्या कहते हैं? तो बहुत बोले, वहाँ हमारे बाग नल खोदा दे, झरिया पानी पीथान कह के, फिर नहीं खोदें। सरपंच लग के ग्राम सभा में। इस संबंध में माइंस के स्थायी अधिकारी रवि तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने पहले लॉकडाउन होने का हवाला दिया। इसके बाद इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब तिवारी जी अपनी हायर अथॉरिटी से बात करके मामले में वर्जन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी गांव के लिए यदि कोई कंपनी पीने का साफ पानी मुहैया करवा दे तो उसमें उसे क्या दिक्कत है? क्या बस्तर की जमीन से करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनियों के लिए ये ग्रामीण कुछ नहीं है?
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।